वीर सिंह है और आज से हम स्टार्ट करेंगे अपना इंग्लिश की तैयारी एसएससी सीजीएल और जो भी हमारे पास एग्जाम्स हैं जहाँ पे इंग्लिश की रिक्वायरमेंट्स है। ठीक है, तो हमारा मेन जो इंग्लिश को कवर करने का बच्चे तरीका रहेगा। तो इंग्लिश में हम लोगों को सबसे पहले जो ग्रामर का पोर्शन है, ठीक है, ग्रामर के पोर्शंस को हम कवर करेंगे ताकि हमारी जो इंग्लिश ग्रामर की गलतियां हैं वो कम से कम हो। जितने भी मान लीजिए स्पॉटिंग एरर्स के क्वेश्चंस आते हैं उनके, चाहे आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चन हो, एक्टिव पैसिव के क्वेश्चंस हो, ठीक है, तो हम ग्रामर अपनी मजबूत करेंगे। तो उस चीज के लिए हम लोग तैयारी स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपको ग्रामर की कंप्लीट सीरीज मिलेगी। साथ में ही हम लोग अपनी वोकेबलरी, ठीक है, वोकेबलरी उस पर भी काम करेंगे। किस तरीके से एक बढ़िया वोकेबलरी तैयार करें, एंटोनिम, सिनोनिम, फ्रेजल वर्ब्स, ऑल द डिफरेंट थिंग्स हम उस तरीके से तैयार करें ताकि एग्जाम में हमें वो कॉन्फिडेंस आ सके क्वेश्चन सॉल्व करने का जो कि नेसेसरी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हमारी फर्स्ट क्लास नाउन के ऊपर है। तो सबसे पहले बच्चे हम देखते हैं कि व्हाट इज अ नाउन। ठीक है, और ये चीजें वो बच्चे नाउन, ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये किस लिए काम आते हैं। जब भी आप कोई सेंटेंस बोलते हो, ठीक है, अब जो सेंटेंस आप बोलोगे उनमें टेंसेस होते हैं। आपने कोई भी जो वाक्य बोला है वो प्रेजेंट से रिलेटेड है, मतलब वर्तमान से रिलेटेड है, पास्ट या भूतकाल से रिलेटेड है, या भविष्य के बारे में आपने वो वाक्य लिया है। तो जो भी आप वाक्य बोलोगे, सेंटेंस बोलोगे, तो उसका रेलेवेंस होना चाहिए टेंस के साथ जहां पे आपने बोला है। और वहां पे भी जो आप सेंटेंस बोलोगे उस पूरे के पूरे सेंटेंस को स्पीच बोलते हैं। और उसके जितने पार्ट्स कंसीडर किए जाते हैं, बते उसके जितने भाग हैं उनको पूरे को हम मिला के बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। और उसमें पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच में बच्चे हमारा टॉपिक होता है नाउन का। ठीक है, तो ये समझ लीजिए नाउन क्या होता है बच्चे। नाउन या तो किसी भी इंसान का नाम हो सकता है, मतलब इट कैन बी द नेम ऑफ एनी पर्सन, या किसी ये स्थान का नाम हो सकता है, प्लेस का नाम हो सकता है, या यह कोई वस्तु हो सकती है। ठीक है, ये कोई वस्तु हो सकती है, या ये कोई क्वालिटी हो सकती है, क्वालिटी हो सकती है, या फिर ये कोई कंडीशन, कंडीशन, या फिर बच्चे ये कोई एक्शन हो सकता है। जैसे इनका एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर मैं पर्सन की बात करता हूं तो मान लीजिए आपका जो भी नाम है, आप वो इंसान है। ठीक है, आप जहां भी रहते हैं, मान लीजिए आप यूपी से हैं, आप मध्य प्रदेश से हैं, आप हरियाणा से हैं, तो दैट इज द प्लेस यू बिलोंग टू। ठीक है, तो दैट प्लेस इज ऑल्सो अ नाउन। योर नेम इज ऑल्सो सिग्निफाइंग दैट यू आर अ पर्सन, एंड हियर द थिंग रिप्रेजेंट्स कि सपोज करिए वट एवर यू हैव इन साइड योर पॉकेट्स राइट नाउ। ठीक है, आपके पास पर्स है, ठीक है, आपके पास जो भी चीजें हैं वो वस्तुएं आपके पास हैं, तो वो वस्तुएं भी क्या है, नाउन का पार्ट। ठीक है, सिंपली क्वालिटी की अगर बात करता हूं तो किस तरीके के आप इंसान हैं, कि आपके अंदर कौन सी अच्छाइयां हैं या बुराइयां हैं, दोनों ही क्वालिटीज के अंतर में आती हैं और दोनों ही नाउन के पार्ट हो सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, आप किस अवस्था में हैं, कंडीशन क्या है आपकी। ठीक है, मान लीजिए आप बहुत अमीर हैं तो वो एक कंडीशन हो गई। आप अगर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, दैट इज ऑल्सो ए कंडीशन। ठीक है, इफ यू आर वेरी हेल्दी, दैट इज कंडीशन। इफ यू आर इल अ लिटिल बिट, देन दैट इज ऑल्सो कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ पे नाउन जो होगा बच्चे, वो किसी व्यक्ति, प्लेस, वस्तु, क्वालिटी, अवस्था यानी कंडीशन, या कोई एक्शन मतलब कार्य, जो भी कुछ हो रहा है, कोई पर्टिकुलर एक्शन हो रहा, मान लीजिए समबडी इज डूइंग समथिंग, वो पर्टिकुलर एक्शन जो होगा वो भी नाउन का पार्ट हो सकता है। तो हमें यहां से क्या समझ आया कि नाउन किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, गुण, दशा और कार्यकलाप का नाम को नाउन बोला जा सकता है। ठीक है बच्चे, अब आगे में बच्चे हम अगर देखेंगे तो जो नाउन बच्चे हमारे होते हैं, ये स्टार्टिंग में अगर मैं इनको देखूंगा ये तो दो प्रकार के होते हैं। जैसे एक नाउन बच्चे होता है आपका, इसको बोला जाता है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन का मतलब क्या है बच्चे, जिसको आप काउंट कर सकें या गणना कर सकें, मतलब गणनीय, गणनीय संज्ञा। ठीक है, गणनीय
संज्ञा इसको बोलते हैं बच्चे काउंटेबल नाउन, समथिंग व्हिच यू कैन काउंट। जैसे कि अगर 10 बच्चे सामने खड़े हैं तो यू कैन काउंट ना दीज आर 10 पर्सन, ठीक है? या 5 प्लेसेस के मैंने नाम ले लिए, यू कैन काउंट दीज आर 5 प्लेसेस, ठीक है? तो वो चीजें जिनकी आप गणना कर सकते हैं वह नाउन आपका गणनीय संज्ञा हो जाएगा या नाउन हो जाएगा। या दूसरा जिसको बिल्कुल नहीं गिना जा सकता, अब किस चीज को आप नहीं गिन सकते? जैसे मैंने मान लीजिए थोड़ा सा पानी में लेके आया, अब मैं थोड़ा सा पानी ले गया, मैंने एग्जैक्टली उसको काउंट नहीं किया, बट इट इज अनकाउंटेबल फॉर अ रीजन, आई कैन नॉट सिंपली काउंट इट, ठीक है? तो मेरे नाउन जो है बच्चे वो दो प्रकार के हुए, एक हो गया मेरा काउंटेबल नाउन और दूसरा बच्चे हो गया मेरा अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन हिंदी में बच्चे इसको बोलते हैं अगणनीय, जिसको आप क्या करेंगे, आप उसको काउंट नहीं कर सकते, ठीक है बच्चे? तो अगणनीय संज्ञा मेरी क्या हो जाएगी, अनकाउंटेबल। तो ये बच्चे मेरे दो हो गए नाउन के टाइप्स। अब फर्दर जो मेरे काउंटेबल नाउन्स हैं इनको बच्चे आप तीन तरीके से और ब्रेक कर सकते, तीन पार्ट में और विभाजन इनका कर सकते हैं। वो तीन पार्ट्स क्या है बच्चे? जो काउंटेबल नाउन है वो आपके प्रॉपर नाउन हो सकते हैं, ठीक है? प्रॉपर नाउन का मतलब कि अगर आप किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का नाम ले रहे हैं, किसी पर्टिकुलर प्लेस या किसी वस्तु का नाम ले रहे हैं, तो वो इंसान क्या है, वो प्रॉपर इंसान है मेरा, मतलब मैं जानता हूं उसको, उससे रिलेट कर सकता हूं, उससे मेरी जान पहचान है, तो वो प्रॉपर हो गया मेरे लिए। या जान पहचान नहीं भी है लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि जैसे मोदी जी, ही इज अ प्रॉपर पर्सन, ठीक है? तो वो मेरे क्या हो गए, ठीक है, प्रॉपर नाउन के अंदर आएंगे। तो मेरे जो काउंटेबल नाउन है उसमें पहला नाउन जो होगा बच्चे उसको बोलते हैं प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन को बच्चे जब हम पढ़ेंगे तो उसको बोलते हैं व्यक्तिवाचक हिंदी, क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है? अब व्यक्तिवाचक संज्ञा आप समझ गए, जो किसी भी पर्टिकुलर इंसान को, वस्तु को, ठीक है, या फिर प्लेस को सिग्निफाई करेगा, दैट विल बी माय प्रॉपर नाउन। सेकंड है बच्चे मेरा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को हम बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा मतलब कोई भी कॉमन प्लेस होगा, जैसे मैं सारे इंसानों को बोल सकता हूँ, ठीक है, मैन, सारी वुमेन्स को मैं बोल सकता हूँ वुमेन, ठीक है? पर्टिकुलर किसी एक इंसान को मैं टारगेट नहीं कर रहा हूँ, एज अ होल मैं सारे लोगों को कॉमन तरीके से सिग्निफाई कर रहा हूं, तो वो मेरा कॉमन नाउन के अंदर आ जाएगा। जैसे मैं बोलूंगा कि पहाड़ जो है ऊपर के साइड में है, टाउन्स में है, ऊपर के स्टेट्स में है, तो मैंने कॉमनली बोल दिया कि पहाड़ है। अब वो बहुत सारे स्टेट्स में हो सकते हैं, मैंने कोई एग्जैक्टली नहीं बताया कि ये पर्टिकुलर इस स्टेट में है, ठीक है? या मैंने स्कूल्स की बात कर दी कि स्कूल्स जो होते हैं वो डिफरेंट मीडियम्स के, हिंदी या इंग्लिश के, मैंने ये नहीं बोला किस स्टेट में कौन सा स्कूल है, मैं कॉमनली उनको बोल रहा हूँ, ठीक है? वस्तुओं की भी बात करेंगे तो आप जो पढ़ रहे हैं, मैं लैपटॉप बोल दिया, एज इन जनरल मैंने बोल दिया लैपटॉप, बट अलग अलग कंपनीज के होते हैं, मैंने इनको क्या है पर्टिकुलर तरीके से नहीं बोला। तो जो भी चीजें कॉमन तरीके से मैं उनको देखता हूं, कॉमन नजरिए से देखता हूं, तो वो बच्चे मेरे कॉमन नाउन का पार्ट हो जाते हैं, कॉमन नाउन का पार्ट हो जाते हैं। इसको मैं बोलता हूं जातिवाचक, ठीक है? पूर्ण रूप से जब मैं इसको क्या कैसे देखता हूं, एक कॉमन कैटेगरी की तरफ से देखता हूं, तो ये मेरी जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, आई एम नॉट सीइंग थिंग्स पर्टिकुलरली, मैं किसी एक पर्टिकुलर चीज को नहीं देख रहा, मैं कॉमनली तरीके से उसको देख रहा हूं, ठीक है? तीसरा नाउन बच्चे हमारा हो जाता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, ठीक है, कलेक्टिव नाउन। और इसको बच्चे हम बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक मतलब जब भी आप किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में, जो कि इंसानों का बना हो, चाहे किसी और पर्टिकुलर स्पीस का हो, चाहे वो किसी वस्तुओं का एक कलेक्शन हो, जब भी मैं उसको अगर टारगेट कर रहा हूँ, उसके बारे में बात कर रहा हूँ, तो मतलब क्या है, समूह के बारे में अगर बात हो रही है तो वो समूह वाचक संज्ञा हो जाएगी, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी, ठीक है? तो यहाँ पे मैं पर्टिकुलरली किस चीज के बारे में बात करूंगा, एक ग्रुप के बारे में बात करूंगा, चाहे वो इंसानों का हो, चाहे वो स्थानों का हो, चाहे वो वस्तुओं का हो, ठीक है? समूह की बात होगी। अब जो मेरा दूसरा अनकाउंटेबल नाउन है, अगणनीय संज्ञा, ये बच्चे दो प्रकार के होते हैं, ठीक है? पहला होता है मेरा मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन का मतलब क्या है बच्चे, द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है? द्रव्यवाचक संज्ञा का मतलब क्या है बच्चे,
अगर आप सिंपली इसको देखेंगे तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मटेरियल नाउन? ऐसा मेरा नाउन, ऐसी संज्ञा जो कि किसी भी पदार्थ या द्रव्य या मटेरियल से रिलेटेड कर रहा है। जैसे मैंने बोला वो नॉन लिविंग थिंग से रिलेट करे। लिविंग बीइंग्स के बारे में उनसे मैं बात नहीं करूँगा। जैसे मेरे घर में कोई भी ऑब्जेक्ट पड़ा है, चम्मच पड़ी है, ठीक है? मैं जो खाना खा रहा हूँ उसके बारे में बात कर रहा हूँ। मैं दिन भर जो पानी पी रहा हूँ, मैं अपनी जितनी भी हैबिट्स में जो भी मटेरियल आप अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करेंगे, अगर आप उनको कभी भी अपने पार्ट ऑफ स्पीच में ऐड करेंगे तो वो मटेरियल नाउन में आएगा, ठीक है? तो इससे हम मटेरियल्स को सिग्निफाई करते हैं। योर बुक्स, योर table, your chairs, your eating habits, whatever food you are having, coffee, ghee, etc. Everything will be considered inside this particular material noun. ठीक है? तो ये मेरे द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाएंगे और इसके एग्जांपल्स आपके जो घर में जितने भी मटेरियल हैं वो इसका एग्जांपल हो सकते हैं। दूसरे बच्चे मेरा जो अनकाउंटेबल नाउन का दूसरा पार्ट होता है इसको मैं बोलता हूं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन बच्चे कौन सा है मेरा? भाववाचक संज्ञा। यहाँ पे किसी भी एक पर्टिकुलर क्वालिटी, मतलब जो भी गुण है, अवस्था है या कोई आप कार्य कर रहे हो, उन तीनों से रिलेट करेगा तो ये मेरा भाववाचक संज्ञा बोली जाएगी। भाववाचक संज्ञा इसको बोला जाएगा, ठीक है? इसमें मैं कोई भी जो इंसान के अंदर क्वालिटी होगी उसकी बात करूंगा। तो मैं आपसे बोल रहा हूँ आप बहुत ही ईमानदार इंसान हैं, तो ये आपकी क्वालिटी हो गई। ठीक है? अगर मैं आपसे बोलूँगा कि मेरा बचपन ऐसा गया, तो वो बचपन क्या चीज़ शो कर रहा है? इट इज़ एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग ए कंडीशन जिसमें मैं एक टाइम पे था कि मैं एक टाइम पे मैं अपने बचपन में छोटा था। उस टाइम की जो अवस्था थी वो मेरा बचपना था या ठीक है, बालपन था। तो ये बच्चे इस तरीके से जब मैंने देखा, तो ये मेरे नाउन संज्ञा की डेफिनिशन है और ये संज्ञा इतने पार्ट्स में विभाजित होती, इतने पार्ट्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है? काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है? और एग्ज़ाम्स में ये बहुत तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है? तो देखिए आगे देखते हैं हम कुछ एग्ज़ाम्पल्स देखते हैं नाउन्स के, कौन-कौन से एग्ज़ाम्पल्स हो सकते हैं। लेट्स सी। देखिए, जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि हम लोग अपने गाँव में जब भी जाते हैं तो हमारे पास गाय-भैंसे बहुत है। तो वी हैव जितने भी हमारे पास पालतू जानवर हैं, हम उनको बोलेंगे अ हर्ड ऑफ कैटल, अ हर्ड ऑफ कैटल। तो इनको मैं क्या बोलूँगा? ये पशुओं का झुंड है। तो ये किस प्रकार का नाउन हो सकता है बताइए? ठीक है? आप अगर देखेंगे तो मैं यहाँ पे एक समूह की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? समूह की बात। और समूह क्या होता है? जिसको गिना जा सके। तो ये मेरा काउंटेबल नाउन हो गया पहली चीज़। काउंटेबल नाउन में भी समूह की बात होगी तो वो कलेक्टिव नाउन की बात तरफ जाएगा। तो ये नाउन मेरा किस प्रकार का होगा? कलेक्टिव नाउन होगा मेरा ये। ठीक है? अब दूसरा अगर मैं बात करूँ कलेक्टिव नाउन का और कौन-सा एग्ज़ाम्पल हो सकता है? बताइए? ठीक है? तो आप अगर देखेंगे, तो कलेक्टिव नाउन का एक और जैसे स्टूडेंट्स का ग्रुप है, ठीक है? सितारों का एक छोटा-सा जैसे आप आसमान में देखेंगे तो एक मेरे को सितारा दिखाई देता है, जिसको हम बोलते हैं सप्तऋषि। 7 स्टार्स का उसमें एक कॉन्स्टेलेशन है। वो जो कॉन्स्टेलेशन होता है, कॉन्स्टेलेशन इट इज़ अ ग्रुप ऑफ स्टार्स। तो ये भी मेरा क्या है? कलेक्टिव नाउन है। ठीक है? अगर मैं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की किताबें लेके आ गया, तो दैट पर्टिकुलर ओके सेट ऑफ बुक्स विल आल्सो बी अ कलेक्टिव नाउन, ठीक है? अगर बहुत सारे क्या है मैं कपड़े खरीद के लाया तो जो स्टॉक मैंने कपड़ों का खरीदा, वह भी कलेक्टिव नाउन हो सकता है, ठीक है ना? तो इस प्रकार से ये मेरे एग्ज़ाम्पल्स हैं। अब क्या ये जो मैंने जितनी चीज़ें देखी वो क्या है पशुओं की, ये सारी चीज़ें मेरे क्या है कलेक्शन किस चीज़ का है? ये अलग-अलग प्रकार के कलेक्शंस हैं, ठीक है? अब वस्तुओं का हो सकता है कलेक्शन, लोगों का कलेक्शन हो सकता है और जो भी चीज़ें मैं इकट्ठी करता हूँ या जिनके बारे में सोच सकता हूँ, उनका कलेक्शन रिप्रेज़ेंट किया जा सकता है। ठीक है? अब बाकी अगर मैं अपने अनकाउंटेबल नाउन में जाऊँ तो मेरे पास 2 चीज़ें हैं। एक है मेरे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है? जहाँ पे मैं 3 चीज़ें देखूँगा, गुण देखूँगा, अवस्था देखूँगा और एक्शन देखूँगा। अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि कोई पर्टिकुलर इंसान, ठीक है, अपनी दोस्ती के बारे में बता रहा है, तो वो जो फ्रेंडशिप है व्हाट इट इज़ गोइंग टू बी? इट इज़ गोइंग टू बी एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है? इफ समबडी इज़ टॉकिंग अबाउट कि हाउ रिच दे आर आल्सो टॉकिंग अबाउट देयर कंडीशन, ठीक है? अगर कोई बोल रहा है कि मैं जब अपने किसी पर्टिकुलर काम से गया था, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा। आई वाज़
फीलिंग वेरी वेल, ठीक है, आई हैड अ लॉट ऑफ प्लेजर इन दैट मोमेंट। तो ये भी मेरा क्या होगा, ये जिस तरीके से वो शो कर रहे हैं, इट इज काइंड ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। तो इन चीजों से हम लोग बच्चे यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं, ठीक है। तो आप नाउन्स की प्रैक्टिस करिए और इसी ग्रामर सीरीज के साथ एवरी कॉन्सेप्ट जो हम लोग करेंगे, आफ्टर एवरी कॉन्सेप्ट नेक्स्ट में हमारा एक प्रैक्टिस सेशन रहेगा, ठीक है, जहां पे वी विल ट्राई टू, ठीक है, सॉल्व एटलीस्ट 100 to 200 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट, और प्रैक्टिस सेशन जो कि मतलब उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेट करे, ठीक है। तो ये होपफुली आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। तो नाउन्स बच्चे आपके आज कवर हुए हैं, और थोड़े ही टाइम में आपको इसके ऊपर एक प्रैक्टिस सेशन मिलेगा, एंड यू वो प्रैक्टिस सेशन में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, PYQs रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक, दे विल बी सॉल्व्ड देयर, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लगे, ठीक है। तो आज से आप जो भी कोई भी चीज सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जहां भी आप पढ़ रहे हैं, तो जब भी कोई पर्टिकुलर सेंटेंस आप पढ़ते हैं, ट्राई टू फाइंड आउट द नाउन्स इनसाइड देम, जो भी संज्ञा उसमें यूज हुई है, उनके प्रकारों को फाइंड आउट करने की कोशिश करिए।